सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड केस के परिप्रेक्ष्य में। साथियों हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। कोर्ट ऑर्डर में क्या चीज़ें मेंशन की गई स्पष्ट करेंगे। अगली सुनवाई को लेकर के क्या स्थिति है, क्या सरकार की एप्लीकेशन पर विचार किया गया है, सारी चीज़ें स्पष्ट करेंगे। क्योंकि साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों आप सभी को अवगत करा दें, स्पष्ट रूप से जो आपकी सुनवाई हो रही है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर बेंच में हो रही है। साथियों बात करें आपकी 13/768/2022 के साथ साथ कई अन्य याचिकाएं जो हैं इसमें कनेक्टेड हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 00595/2023, 21/800/2023, 22/218/2023 और 29/809/2023। साथियों बात करें 30 तारीख की जो सुनवाई हुई उसका ऑर्डर आ चुका है, आप सभी को अवगत करा दें। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट पैनल में मीनाक्षी अरोड़ा मैम के साथ साथ कई अन्य एडवोकेट जैसे आर.एस. ठाकुर, विज्ञान शाह, अक्षित गुप्ता, वी.पी. शाह, एम.एस. कालरा, श्री हर्षित के शुक्ला, श्री मनदीप कालरा और श्री पुलकित भारद्वाज जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट पैनल। अगर साथियों बात करें स्टेट की तरफ से तो एक बार फिर से आशीष अर्नाड बर्नाड, मिस्टर जानवी पंडित एडिशनल एडवोकेट जनरल और श्री अमित सेठ डिप्टी एडवोकेट जनरल और श्री जी.पी. सिंह गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट की तरफ से जो ये पेयरिंग रही। और साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से जो इंटरव्यूनर्स या रिस्पोंडेंट की तरफ से बात करें केसी गदियाल सीनियर एडवोकेट विद श्री आदित्य वीर सिंह, श्री मनोज कुमार रजक, श्री अंबर मिश्रा और श्री विनय नरवने और श्री अमित पवन और श्री सिद्धार्थ शुक्ला, एम.एस.बी. मोहना और एडवोकेट और श्री अमित पवन। और बात कर लें स्पष्ट तौर पर आगे बात करें स्पष्ट रूप से श्री सिद्धार्थ शुक्ला और श्री दिनेश सिंह चौहान और श्री N.S. रूपा और श्री D.S. चौहान और श्री आकाश शर्मा और श्री धीरज तिवारी एडवोकेट जो आपके इंटरव्यूनर और रिस्पोंडेंट की तरफ से रहे और श्री शुभम राय और श्री राहुल दिवाकर और श्री अमन गुप्ता एडवोकेट फॉर रिस्पोंडेंट व्यापम एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। अब साथियों जानेंगे सुनवाई में क्या चीज़ें हुई। साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दें, आप सभी को पता है सरकार की तरफ से आईए लाई गई थी, जिसमें आप देख सकते हैं 12/48/2023 और लिखा गया है कि योम आईए इन मामलों में सुनवाई को स्थगित करने की मांग को करते हुए राज्य द्वारा संख्या 1396/2024 दायर की गई, जिसमें सुनवाई 25/1/2024 को बताई गई है, लेकिन समय की कमी के कारण इन मामलों की आंशिक सुनवाई के बाद आज की सुनवाई टाल दिया था। अब बात करेंगे आगे लिखा गया है कि संख्या 12/48/2024 WP के लंबित होने के आधार पर इन मामलों की सुनवाई को स्थगित करने की मांग जो है की गई है। आप सभी को पता है इसमें जो है 10/97/2023 जो गुड्डू सिंह व अन्य की याचिका का यहाँ पर जिक्र किया गया है, बात किया जाता है। और 13/43/2023 अरुण कुमार सिंह बनाम भारत संघ एवं WP सिविल संख्या 16/2024 बीरेन्द्र सिंह बनाम भारत संघ शीर्ष न्यायालय के समक्ष, जिसमें बीएड की नियुक्तियों को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी, जो है नियुक्तियां कर दी गई हैं। यानी स्पष्ट तौर पर जो नियुक्तियां बीएड की कर दी गई हैं उनको रद्द करने की प्रार्थना इन समस्त जो है ऊपर दी गई याचिकाओं में कहीं ना कहीं की गई है, जो स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है। आगे लिखा गया है शीर्ष अदालत में लंबित उपरोक्त 3 मामलों का हवाला देते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि मुद्दों की समानता है और इसलिए शीर्ष अदालत के फैसले का इंतजार करना उचित होगा। राज्य द्वारा सौंपा गया एक अन्य कारण यह है कि इस मामले को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली डायरी नंबर 3934/2024 MP राज्य बनाम केसरी नंदन साहू वाली स्थानांतरण याचिका भी विचाराधीन है। आईए संख्या 1396/2024 राज्य द्वारा स्थगन की मांग करने का कारण देवेश शर्मा बनाम भारत संघ के मामले में 11/8/2023 के फैसले के स्पष्टीकरण की मांग करने वाले राज्य द्वारा 28/1/2024 को दायर विविध आवेदन का लंबित होना है। आगे लिखा गया यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतिम बहस शुरू होने के बाद राज्य द्वारा स्थगन का अनुरोध किया जा रहा है और इसके बाद न्यायालय में 25/1/2024 को आंशिक रूप से सुनवाई के दौरान मामलों को स्थगित करने के लिए मौखिक रूप से इनकार कर दिया था। यह जानना और भी दुर्भाग्यपूर्ण है जब राज्य ने 5/12/2023 को याचिका पर योग्यता के आधार पर रिटर्न दाखिल किया तो राज्य को आज तर्कों के साथ तैयार रहना चाहिए था, यानी उनको आर्गुमेंट करना चाहिए था। ये स्पष्ट किया गया है क्योंकि उन्होंने
जो है स्पष्ट रूप से योग्यता के आधार पर जो है रिटर्न चीज़ें दाखिल कर दी हैं। जैसा हो सकता है वैसा रहने दें, या न्यायालय राज्य के खिलाफ नाराजगी दर्ज कर रहा है और राज्य के वकील की इस दलील पर विचार कर रहा है कि शीर्ष अदालत के समक्ष 2 फरवरी 2024 को उठाए जाने हैं इन मामलों की सुनवाई अगले सप्ताह 8/2/2024 को की जाएगी। हस्तक्षेपकर्ता की यहाँ पर बात की गई है कि धीरज तिवारी के विद्वान वकील के आग्रह पर आइए जो है 10/97/2024 में पक्षकार हस्तक्षेप के लिए अगली सुनवाई कार्रवाई की जाएगी। और स्पष्ट किया गया है सुनवाई की तारीख, अगर बात करें इन मामलों की सुनवाई की तारीख 8/2/2024 को अपराह्न 3 बजे सूचीबद्ध करें। तो देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर एक बड़ी खबर साथियों आ चुकी है कोर्ट से कि सुनवाई आप सभी की होगी। और साथियों यहाँ केस का स्टेटस भी एक बार नजर डालेंगे तो स्पष्ट रूप से साथियों आप सभी को अवगत करा दें, बड़ी खबर आ चुकी है। डेट जो है आपकी 8 तारीख यानी 8 फरवरी को सुनवाई को लेकर के केस को फिर से सूचीबद्ध कर दिया गया है। तो बड़ी खबर साथियों आ रही है। आर्डर में सारी चीजें आप देखेंगे स्पष्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं उन सभी चीजों को देखते हुए नाराजगी जाहिर की गई कि सरकार ने जब सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं, योग्यता के आधार पर सारी चीजें कोर्ट को इंगित करा दी हैं, तो आखिर फिर जो है ट्रांसफर पिटीशन के साथ साथ अन्य जो याचिकाएं हैं ऐसा करना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। तो जैसा कि साथियों हमने आपको पहले भी अवगत करा दिया था कि जो आपकी 30 तारीख की सुनवाई हुई है वो केवल और केवल सरकार के आर्गुमेंट पर ही रही है। तो आप देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर जो है आदेश में वही सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि जस्टिस ने सख्त रुख दिखाया है और नाराजगी भी व्यक्त की है कि स्पष्ट तौर पर ऐसा किया जाना कहीं ना कहीं इस स्टेज पर अब सही नहीं रहेगा और केस को आगे सुना जाएगा। तो साथियों स्पष्ट तौर पर जो 2 तारीख की आप सभी को पता है क्लेरिफिकेशन याचिका सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुकी है, उसको कहीं ना कहीं मान लिया है कोर्ट ने और स्पष्ट तौर पर जो है उसके बाद 8 तारीख को सुनवाई होगी, यानी 8 तारीख को आपके फाइनल बहस होंगे। तो स्पष्ट हो रहा है साथियों की एक बड़ी सूचना कोर्ट के माध्यम से सभी साथियों के लिए निकल कर आ गई है कि स्पष्ट रूप से जो है केस को किसी भी तरीके से अब ट्रांसफर नहीं किया गया है और जो है 8 तारीख को आपकी सुनवाई होने जा रही है। तो ये जो साथियों आर्डर आप सभी का रिजर्व दिखा रहा था, कहीं ना कहीं वो आदेश आ चुका है और स्पष्ट हो चुका है कि साथियों अब सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं फिर से स्थितियां कोर्ट से निकल कर आ रही हैं। और साथियों दूसरी जो सबसे बड़ी सूचना कोर्ट से निकल कर आ रही है, पहले जो 2 आपके 25 और स्पष्ट रूप से 24 और 25 के बाद बात करें 30 तारीख को आपकी सुनवाई 3:30 से कोर्ट में हुई थी, लेकिन साथियों अब जो सुनवाई होगी वो 3 बजे से होगी। यानी साथियों पूर्ण विश्वास है कि स्पष्ट तौर पर जो 8 तारीख की सुनवाई होगी वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगी और फाइनल बहस होने की प्रबल संभावना है। तो निवेदन रहेगा साथियों आप सभी जो है तैयारियां कंप्लीट कर लें, क्योंकि पहले आपको स्पष्ट तौर पर जो कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से एक महत्वपूर्ण क्लेरिफिकेशन याचिका की गई है उसको लेकर के बात की जाएगी, यानी उस पर जो भी निर्णय आएगा कहीं ना कहीं वो प्रभावी दिखेगा आपकी सुनवाई में। और आशा करेंगे साथियों स्पष्ट तौर पर जो ये सुनवाई होगी ये फाइनल बहस होने जा रही है। और जैसा हमने आपको अवगत करा दिया था कि आर्गुमेंट अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, क्योंकि आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर कोर्ट रूम से विज्ञान शास्त्र ने कहीं ना कहीं आर्गुमेंट किए और मीनाक्षी मैम ने आर्गुमेंट किए, इसके अलावा किसी भी एडवोकेट के जो है आर्गुमेंट नहीं हो पाए थे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है, स्पेशली स्टेट से की है और स्टेट से कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को लेकर के जो है नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया है कि जो अब स्पष्ट रूप से समय मांगा गया, यानी आप सभी को अवगत करा दें पहले जो है 25 तारीख में वो ट्रांसफर पिटीशन लगाई गई, कहीं ना कहीं उसको स्वीकार नहीं किया गया और उसके बाद जो है 30 तारीख की सुनवाई में क्लेरिफिकेशन याचिका की बात उठाई गई। लेकिन साथ ही उस क्लेरिफिकेशन याचिका की बात को कहीं ना कहीं स्वीकार किया है कि 2 तारीख में जो सुनवाई होगी, क्योंकि देवेश शर्मा मैटर पर लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो भी निर्णय होगा वो कहीं ना कहीं देखने लायक होगा। क्या होगा वो अलग की बात है। फिलहाल साथियों आपकी सुनवाई को लेकर के केस फिर से सूचीबद्ध हो चुका है और आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना कोर्ट से आ चुकी है। आशा करेंगे जितने भी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे सभी साथियों तक शेयर करेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के सामने आ चुकी है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।